हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारे ज्योग्राफी के सीरीज का 7th वीडियो है जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जो हमारे अरेंजमेंट है वर्ल्ड के मैप का, उसका जो फर्स्ट कॉन्टिनेंट था उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज का नाम और उनका कैपिटल। हमारा मकसद ये है। कुछ डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता रखी थी पिछले वीडियोज में रैंकिंग के हिसाब से, मगर जब भी हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार कुछ डिटेल्स को वापस से महसूस कर ले रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, नॉर्थ अमेरिका यहां देखिए, अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे आप तो यहां ऐसा ऊपर की तरफ है थोड़ा बहुत। और आइए जानते हैं कुछ नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज और उनके कैपिटल्स के बारे में बताना। और आज है हमारे साथ जावा, आज यहां पर आकाश यादव, जो आपको नॉर्थ अमेरिका के सारे कंट्रीज और उनके कैपिटल्स के बारे में बता देंगे। सो गाइस, जितने भी मेरे बच्चे वीडियोस में अपीयर कर रहे हैं ना, एक एक अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लिए, सच बताऊं तो इनको तकरीबन दुनिया के सारे देश और सारे कॉन्टिनेंट्स का सच बोलूं तो सारे कंट्रीज और कैपिटल्स अच्छे से पता है। बहुत आने पे मौके पे 2-4-5 भूल सकते हैं, बट अगर आप उनको जनरली वही कंट्री के बारे में पूछोगे जो वो भूल गए हैं तो कहीं ना कहीं से उनको वो याद आ जाएगा कि उसका कैपिटल क्या था। बहुत अच्छे से याद कर रखा है। इनके याद करने के पीछे सिर्फ मकसद गाइस यही नहीं है कि किसी तरह याद कर लो, सबसे बड़ा मकसद है हमारा कि उनको अच्छे से याद भी रखो कि एग्जैक्टली वो मैप में कहां लोकेटेड है, ठीक है। तो आओ पहले कुछ इसके फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एरिया वाइज रैंकिंग जो थी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ना गाइस, एरिया वाइज वो थी 3rd रैंक। ओके, पॉपुलेशन वाइज गाइस इनकी रैंकिंग थी 4th। ओके, इस पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, इस कंट्री के बारे में बात नहीं हो रही है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी थी? 24। ओके, और बात करेंगे गाइस रिलीजन। तो गाइस यहां पर देखो रिलीजन में ना, यहां पे फिर क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि और रिलीजन के लोग नहीं हैं, वो लोग भी बरकरार है गाइस। सारे ही रिलीजन के लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉपुलेशन उनकी जरूर है, बट जो डोमिनेट कर रही है वो है क्रिश्चियन। ओके, क्रिश्चियनिटी मतलब CHRISTIAN है ना, क्रिश्चियन। स्पेलिंग गलत है। ओके, करेंसी गाइस, करेंसी के बारे में बात कर ले तो गाइस डॉलर। ओके, डॉलर चलता है यहाँ पर बहुत ज्यादा। इसके अलावा और भी अलग अलग कंट्रीज हैं, उनका भी कुछ ना कुछ अपना अपना करेंसी है, मैक्सिको, कनाडा वगैरह का। लेकिन जो डॉलर है अमेरिका का ना, ये सबसे बाप करेंसी है, पूरे दुनिया में चलती है ये हर जगह। तो और गाइस लैंग्वेजेस के बारे में बात कर दें तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश, ओके, इंग्लिश एकदम प्रोमिनेंट रिलीजन है। इंग्लैंड खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और कनाडा में भी गाइस ना इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश बहुत चलती है। ओके, कहीं ना कहीं स्पेनिश, फ्रेंच, थोड़ा बहुत इन लोग ने राज किया है ना दुनिया पे आके, स्पेन और फ्रांस वालों ने, तो इन रिलीजन्स का भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट है स्पेनिश और फ्रेंच का। बट जो प्रोमिनेंट रिलीजन है अगर पूरे कॉन्टिनेंट के नजरिए से देखेंगे आप तो वो है इंग्लिश, ठीक है गाइस। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में, कॉन्टिनेंट के। और जब भी हम और इसको अभी ये सब डिटेल्स को हम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, आते हैं मुद्दे पे। और मुद्दा था ये कि चलो सारे कॉन्टिनेंट्स के, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के सारे कंट्रीज के नाम एक बार देख लेते हैं और उनके कैपिटल्स को भी महसूस कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो ठीक है आकाश बेटा, फर्स्ट कंट्री आप क्या बताना चाहते हो? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड DC। वेरी गुड, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कैपिटल है आपका वॉशिंगटन DC। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन इस वक्त राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के बारे में ऐसा कोई ही आदमी होगा इस दुनिया में जो नहीं जानता होगा, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो अमेरिका को जरूर जानता होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर दुनिया के सबसे शानदार शहर न्यूयॉर्क वगैरह सब कुछ यही USA में है। मून मिशन, अपोलो मिशन और जो लाइट वगैरह आविष्कार, मतलब बहुत इतिहास और जो साइंस का बहुत बड़ा ताल्लुकात है। World War I, World War II में भी आपको अमेरिका के बारे में लगातार बात होती हुई मिलने वाली है। तो अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसके बारे में हम बहुत जगह और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे अमेरिका के बारे में। फिलहाल मुद्दा यह था USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका कैपिटल है वॉशिंगटन DC। DC का कैपिटल क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। नेक्स्ट, और गाइस यहां पर देखिए ये जो मैप है ना अमेरिका का, तो यहां पर है अलास्का, एक राज्य है वो। ओके, अलास्का एक राज्य है अमेरिका का, एक स्टेट है वो जो थोड़ा सा अलग है हिस्से से, तो भूलना नहीं इस बात को। नेक्स्ट, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको गाइस यहाँ पर नीचे है, देख सकते हैं अमेरिका के नीचे यहाँ पर मैक्सिको, और मैक्सिको सिटी है इसकी कैपिटल। और गाइस अमेरिका में मैक्सिकन लोग बहुत हैं, इलीगली और लीगली जाके बैठ जाते हैं। और यहाँ पर जो अमेरिका और मैक्सिको का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर तो काफी ज्यादा ही मतलब ताल्लुकात है इनका, इनके बारे में हम कभी जानेंगे।
कनाडा, ओटावा। अब यहाँ पर गाइस कनाडा दुनिया के सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक है गाइस। कनाडा और अमेरिका दोनों कंट्री वाइज ना, ये जो कंट्री वाइज एरिया की बात आएगी ना, ये तो कॉन्टिनेंट वाइज एरिया की बात थी। कंट्री वाइज ना ये दोनों का नाम सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे पे रहता है, जिसके बारे में हम वहां पे बात करेंगे। लेकिन मुद्दा ये था कि कनाडा और उसका कैपिटल है ओटावा। ओटावा। ओके, नेक्स्ट ग्वाटेमाला सिटी। अब गाइस ना यहाँ पे देखो गाइस, ये तीन कंट्रीज ना बड़ी कंट्रीज थी नॉर्थ अमेरिका की। ओके, अब ना कुछ कंट्रीज ऐसे देखो, ये जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बीच में ना यहाँ पर एक ऐसे लाइन आई हुई है, तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ सामने नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप समझ जरूर जाओगे कि ये सारी चीजें यहाँ पर है। देखो यहाँ और फिर कुछ आइलैंड कंट्रीज है यहाँ पे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो, तो ग्वाटेमाला सिटी, हाइटी, पोर्ट यू प्रिंस। हाइटी, पोर्ट यूर प्रिंस। ओके, और हाँ बताते रहो बेटा, अब ये सब सारी कंट्रीज के बारे में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी हो, ये बात जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक, सैंटो डोमिंगो। डोमिनिकन रिपब्लिक, सैंटो डोमिनिगो। क्यूबा, हवाना। ओके गाइस, तो ये अब जो कंट्रीज आ गई है ना, इनका ध्यान दो जरा गाइस। इसके पहले इन्होंने जो ग्वाटेमाला बताया ना, वो यहाँ था, लेकिन अब ना ये जो यहाँ पे साइड में भी ना बहुत आइलैंड कंट्रीज है। अगर आपने क्रिकेट में देखा होगा वेस्ट इंडीज, तो ये वेस्ट इंडीज ना कोई देश नहीं है इस दुनिया में, एक छोटे से जगह का नाम है वेस्ट इंडीज, और ना ही वो किसी कंट्री का कैपिटल भी है। वेस्ट इंडीज क्या है मालूम है? वेस्ट इंडीज ना यहाँ पर जो भी नॉर्थ अमेरिका की आइलैंड कंट्रीज है ना, जिनके बारे में भी आकाश बता रहा है, सेंटो डोमिनिगो, क्यूबा वगैरह, यहाँ से जमाइका वगैरह, यहाँ से ना एक दो आदमी लोग मिलकर यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं। कोई एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है वेस्ट इंडीज दुनिया में, याद रखना। हाँ, तो वो सारी कंट्रीज यहाँ है। बताइए। होंडुरास, तेगुसिगलप्पा। होंडुरास, तेगुसिगलप्पा। अब फिर हम यहाँ आ गए गाइस, ठीक है। निकारागुआ, मानागुआ। निकारागुआ, मानागुआ। एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, सैल सल्वाडोर। कोस्टा रिका, सैन होजे। कोस्टा रिका, सैन होजे। पनामा, पनामा सिटी। पनामा, पनामा सिटी। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस लोग हैं, और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो कंट्रीज थी कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, यहाँ पर तो गोरो लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ जो कंट्रीज है ना गाइस, यहाँ पे ब्राउनिश लोग रहते हैं, ठीक है, ब्राउनिश लोग हैं। और इसका असर ऐसा क्यों है, ये सब हम ना थोड़ा और आगे टॉपिक में बढ़ेंगे ना, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये सब कुछ वहां पे समझ में आएगा कि दुनिया में आखिर लोगों के अलग अलग कलर क्यों हैं। जमाइका, किंगस्टन। जमाइका, किंगस्टन आपने देखा रहेगा, ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, ड्वेन ब्रावो और क्रिस गेल वगैरह, ये सब लोग यहीं से हैं। वेस्ट इंडीज की जो टीम है, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, इन्हीं कंट्रीज में से एक आदमी ऐसा मिलके इस वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं ये लोग। सेंट लूसिया, कैस्ट्रिस। सेंट लूसिया, कैस्ट्रिस। कैस्ट्रिस। कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रहे ना इस प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, ध्यान रखना। और बारबाडोस, ब्रिजटाउन। बारबाडोस, ब्रिजटाउन। तो गाइस कुछ नाम काफी डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से शायद लोग थोड़ा बहुत मिस्टेक्स कर दे रहे होंगे, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। बारबाडोस हो गया, और हो गए सारे। हाँ, और क्या बच गया गाइस? एंटीगुआ एंड बरबुडा। एंटीगुआ एंड बरबुडा, सेंट जॉन्स। सो गाइस देखो, ये सब काफी एकदम, ये लोग सब साइंस और मैथ्स के धुरंधर बच्चे हैं, और फिर एट अ टाइम सब कुछ याद रहे, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। और कुछ गाइस? ग्रेनेडा, सेंट जॉर्ज। ग्रेनेडा, सेंट जॉर्ज। आप देख रहे हो, सब इतना आसान नाम नहीं है, सब तो सुने भी नहीं होंगे आपने बहुत सारे नाम, ठीक है, तो वो सब हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से याद कर रखा है। और कुछ रह गया है आकाश आपके हिसाब से? कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ में गाइस, ठीक है, सेंट किट्स एंड नेविस, बेस्टेरियस। सेंट किट्स एंड नेविस, बेस्ट्रीज। ओके, सो गाइज ये सारी कंट्रीज थी नॉर्थ अमेरिका के बारे में, और ये सारी कंट्रीज की काफी सिमिलैरिटीज हैं, जो हम कभी बाद में वापस गहराई में डिस्कस करेंगे। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, उसके बाद फिर कुछ कंट्रीज यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को कॉन्टिनेंट तक टच होती हैं, फिर कुछ कंट्रीज यहाँ पे आइलैंड वाली जो मिलके ना एक वेस्ट इंडीज देश बनाती है ना क्रिकेट वाली, वो यहाँ पर कुछ आइलैंड कंट्रीज है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वो लोग एक एक जमाइका, सेंट लूसिया वगैरह से मिलके जाकर
जाकर वेस्ट इंडीज में क्रिकेट टीम बनाकर क्रिकेट खेलते हैं। तो गाइस ये सब कुछ था साउथ नॉर्थ अमेरिका में। बाप कंट्री है अमेरिका, जिसके बारे में बहुत डीप से विश्लेषण होगा। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में इनका बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन है। कनाडा के बारे में भी जरूर जिक्र होगा, बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं, पंजाबी लोगों का तो खास करके दबदबा हो चुका है कनाडा में। ठीक है, तो गाइस ये सब कुछ था हमारा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। और अब हम इसके बाद बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में, जो नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे ही है वो कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो तब तक के लिए गाइस जय हिंद और जय भारत।